हेलो गाइज, वेलकम एवरीवन। आज अपन जो प्रोग्राम्स लेने जा रहे हैं, अपन सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम्स देखेंगे, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च का अपन अल्गोरिथम्स देख चुके। अगर आपने उस अल्गोरिथम्स को नहीं देखा हो तो प्रोग्राम्स करने से पहले वो अल्गोरिथम्स ज़रूर देख लेवे, क्योंकि आपको अल्गो आएगा, पूरी एक्टिविटी जाएगी, बाइनरी सर्च क्या होता है, कैसे काम करता है। तो आप इजी वे में, अगर बेसिक कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर है तो प्रोग्राम इजी वे में लिख पाओगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लेवे। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा और उसको कंप्लीट देके देन उसके बाद में ये प्रोग्राम्स करें। तो अपन बाइनरी सर्च कैसे करेंगे? तो बाइनरी सर्च के लिए अपन के पास एक कंडीशंस होनी चाहिए कि लिस्ट मस्ट बी सॉर्टेड ऑर्डर, कि आपकी लिस्ट है ना असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। अगर लिस्ट सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, अनसॉर्टेड ऑर्डर में है, तो ये है ना, बाइनरी सर्च का जो अल्गोरिथम्स है वो काम नहीं करेगा। फिर अगर अनसॉर्टेड लिस्ट दे रखी है तो फिर अपन को है ना लीनियर सर्च पे जाना पड़ेगा। तो बाइनरी सर्च क्या होता है कि ये एक फास्ट लॉजिकल लीनियर सर्च की अपेक्षा। इसमें क्या होता है कि अपन जब सर्च करते हैं तो फर्स्ट टाइम लिस्ट को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करके फिर अपन एक मिड पोजीशन पे डेटा को सर्च करेंगे। अगर डेटा मिड पोजीशन पे नहीं है तो फिर ये डिसाइड करेंगे कि डेटा आपका मिड से पहले मिलेगा या मिड के बाद में मिलेगा। तो आपकी दो सब लिस्ट बन जाएगी, एक तो मिड से पहले वाली, एक मिड के बाद वाली। तो ये वाला जो लॉजिक है बाइनरी सर्च का, ये डिवाइड एंड कॉन्कर वाली टेक्निक्स पे आधारित है। ये पहले तो डिवाइड करो फिर देन प्रोसेस करो, तो उसको अपन डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक्स बोलते हैं। तो बाइनरी सर्च भी डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक्स पे बेस है। तो अपन ये कैसे काम करता है, तो अपन प्रोग्राम्स के थ्रू इसको देखना चाह रहे हैं। तो अपन प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो अपना ये प्रोग्राम का एक लेआउट हो गया कि कंपलसरी है, ये एंट्री तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो ये पहला तो मैंने ना कमेंट सेक्शन लिख दिया, जिसमें पूरा प्रोग्राम का टाइटल्स है। और ये एक मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया कि लिस्ट मस्ट बी सॉर्टेड ऑर्डर। तो अब सबसे पहले अपन बाइनरी सर्च का प्रोग्राम बनाना चाहेंगे। तो सबसे पहले है ना लिस्ट को डिक्लेयर करो। तो लिस्ट अपन लेके चले, 100 डेटा में लिस्ट में ले लेता हूँ। अपन इस लिस्ट के अंदर है ना एन वैल्यू स्टोर करेंगे, और एक आई ले लेता हूँ और एक सर्च वैल्यू एक्स ले लेता हूँ। ठीक है ना, सर्च वैल्यू एक्स ले ली मैंने यहाँ पे। अब अपन यहाँ पे कितना डेटा है लिस्ट में एक मैसेज बनाएंगे, प्रिंट ऑफ एंटर हाउ मेनी वैल्यू, एंटर हाउ मेनी वैल्यू इन द लिस्ट। कि लिस्ट में आपकी कितनी वैल्यूज है, एक मैसेज बना दिया है ना। और लाइन चेंज करके मैं नीचे की लाइन में है ना कर्सर को शिफ्ट करूंगा, तो बैकस्लैश एन लास्ट में लगा दिया, मैसेज बन गया ये। अब अपन है ना कितनी वैल्यू है, तो एक डेटा अपन कीबोर्ड से लेके चलेंगे। तो वो डेटा किस में लोगे, एन में लोगे। तो ये नंबर ऑफ वैल्यू को डिनोट करेगा कि लिस्ट में कितना डेटा अवेलेबल है, तो ये एन से आइडेंटिफाई होगा। तो एन अपना है ना टोटल नंबर ऑफ वैल्यू को बताएगा। मैक्सिमम जो एलोकेट किया अपन ने मेमोरी 100 डेटा के लिए एलोकेट कर रखी है अपन ने। डेटा अपन कम ज़्यादा रख सकते हैं, वेरिएशन कर सकते हैं लिस्ट के अंदर डेटा। तो वेरिएशन कैसे होगा, कीबोर्ड से इनपुट लेके फिर लिस्ट में उतना डेटा बनाएंगे, देन फिर सर्च करने का कंसेप्ट लगाएंगे अपन। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, पहले तो लिस्ट को पढ़ेंगे। तो प्रिंट ऑफ एंटर है ना परसेंट डी वैल्यूज ऑफ परसेंट डी वैल्यूज ऑफ द लिस्ट। अब यहाँ पे संख्या को प्रिंट करेंगे, कितनी वैल्यू इनपुट देनी है। तो ये जो परसेंट डी मैंने लगाया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एन की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो ये एन क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। तो अपने पास है ना ये फॉर्मेट करेक्टर लगाना पड़ेगा। अगर कोई भी प्रिंटफ में वैल्यू प्रिंट करनी है, कॉन्स्टेंट वैल्यू को प्रिंट करनी है, तो तब तक वो प्रिंट नहीं करेगा जब तक ये फॉर्मेट करेक्टर को स्पेसिफाई नहीं करोगे। तो ये इंटीजर डेटा के लिए परसेंट डी लगाना होता है, पर फ्लो डेटा के लिए परसेंट एफ लगाते हैं, करेक्टर डेटा के लिए परसेंट सी लगाते हैं, स्ट्रिंग डेटा के लिए परसेंट एस लगाते हैं। तो जरूरी हो जाएगा ये। तो ये एन की संख्या को यहाँ पे है ना प्रिंट कर देगा। तो अब अपन को है ना वैल्यू इनपुट में लेनी है। तो फिर लूप जनरेट करेंगे। लूप से क्या होगा, इंडेक्स सिस्टम जनरेट होगा। जीरो से स्टार्ट होती है इसकी लोकेशन एरे की। तो जीरो से कहाँ तक लेके चलूंगा, मैं एन तक लेके चलूंगा। फिर आई को है ना 1 1 से इंक्रीमेंट करता हुआ चलूंगा। तो ये लूप है ना जीरो से n-1 तक है ना वैल्यू जनरेट करेगा। तुम कहोगे अब क्या करूं कि इस जीरो इंडेक्स पे पहले फर्स्ट वैल्यू पढ़ो, फिर वन इंडेक्स पे, फिर सेकंड इंडेक्स पे। तो A0 A1, तो अब कैसे पढ़ेंगे, स्कैन करेंगे है ना। अब क्या स्कैन करेंगे, इंटीजर डेटा को पढ़ना चाहेंगे। किसके अंदर पढ़ना चाहोगे,
एरे के अंदर पढ़ना चाहूँगा तो एरे का नाम क्या है, आई है, ए आई। ए आई क्या है, ए ऑफ आई, है ना, आई क्या है, इंडेक्स है, एरे की लोकेशन है। तो ये अपने पास लिस्ट आ गई। अब अपन है ना क्या ढूंढे, लिस्ट तो बन गई अपनी, है ना। लिस्ट में अब क्या ढूंढोगे, तो एक सर्च एलिमेंट भी यही ले लेता हूँ मैं। तो अपन ने ना इसको मैं कॉपी करता हूँ इस मैसेज को, क्योंकि अपन को ये है ना एक स्टेटमेंट एक्स की वैल्यू और पढ़ना चाहेंगे। तो इसको मैंने कंट्रोल सी किया और यहाँ इसको कंट्रोल वी करके कॉपी करवा दिया, है ना। यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया इसको, तो अपन को लिखना नहीं पड़ा, कॉपी पेस्ट करके अपन ने प्रिंट करके, कॉपी पेस्ट से है ना प्रिंट कर दिया। तो ये है ना, अब क्या क्या पढ़ना चाहेंगे कि विच वैल्यू टू बी सर्च, लिस्ट में से क्या वैल्यू ढूंढोगे। तो एंटर सर्च वैल्यू लिख दो या विच वैल्यू टू बी सर्च, है ना, या एंटर सर्च वैल्यू, ये भी अपन लिख सकते हैं कि क्या वैल्यू ढूंढेंगे। तो अपन को है ना इनपुट से लेना पड़ेगा ये वैल्यू। तो ये अपन ना एक्स में आएगी, ये वैल्यू है ना एक्स में आएगी, ये वैल्यू आपकी किस में आएगी, एक्स के अंदर आएगी, क्योंकि ये डेटा आपका सेपरेट हो गया, टोटल वैल्यू का सेपरेट अलग हो गया, एरे का अलग स्टोरेज हो गया। तो अपने पास है ना एरे बन गई, एरे में कितने डेटा है अपन वो पूरा डिफाइन हो गया। अब एक्स एक्स वैल्यू को ढूंढेंगे, अब ढूंढने की एक्टिविटीज फॉलो करनी है, कौन सा लॉजिक फॉलो करना है, बाइनरी सर्च। अब अपन बाइनरी सर्च को कैसे यहाँ पे फॉलो करें, तो बाइनरी सर्च को मैं फॉलो करूंगा, एक फंक्शंस बना दूंगा सर्चिंग का। तो सर्चिंग का जो फंक्शंस बनाओगे, तो फंक्शंस के अंदर क्या होगा कि अपन एक तो बाइनरी सर्च के नाम से, है ना, मैं बाइनरी सर्च नाम दे देता हूँ इसका। ये एक फंक्शंस दे दिया बाइनरी सर्च, या बी सर्च पे आप लिख सकते हो। अब बाइनरी सर्च के अंदर किसको अलाउ करें, तो एक तो अपनी एरे होगी, है ना, एक उसकी साइज होगी, एन होगी, है ना, और एक अपना है ना क्या ढूंढेंगे, तो एक एक्स होगा सर्च वैल्यू। तो एक एक्स को 3 पैरामीटर में भेज रहा हूँ यहाँ पे, और फिर मिला नहीं मिला अपन है ना वहीं पे फंक्शंस में डिसाइड करेंगे अपन, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अपना है ना ये फंक्शंस बनाएंगे अपन इस वाले फंक्शंस को। तो ये तो फंक्शंस की है ना कॉलिंग हो गई ये तो इसको तो अपन बोलेंगे फंक्शंस कॉलिंग। ये तो हो गई आपकी फंक्शंस की कॉलिंग। कॉलिंग में क्या होता है, ये एग्जीक्यूशंस के लिए कंट्रोल का ट्रांसफर होता है फंक्शंस की डेफिनेशन में। तो यहाँ अभी अपन को दो काम और करना है यहाँ पे। तो एक तो फंक्शंस की डेफिनेशन लिखेंगे, और एक अपन इसका प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन लिखेंगे। तो अपन को सबसे पहले तो इसकी कंपाइलर में है ना मीनिंग बतानी है इस फंक्शंस की। तो यहाँ से मैंने कंट्रोल सी किया, और मैं यहाँ पे प्रोटोटाइप है ना, मैं चाहूँ तो या अंदर भी यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। और अभी मैं ना ग्लोबल टाइप का डिक्लेरेशन करूँगा। तो मेन के आउटसाइड जितने भी वेरिएबल होते हैं वो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। तो मैं ये ग्लोबल का डिक्लेरेशन करूँगा। तो ये फंक्शंस प्रोटोटाइप बनाऊंगा, प्रोटोटाइप में सेमीकोलन आता है यहाँ पे मैं लिखूंगा फंक्शंस प्रोटोटाइप, फंक्शंस प्रोटोटाइप, है ना, डिक्लेरेशन या डिक्लेरेशन लिख सकते हो आप। अब यहाँ पे ना वॉइड कैटेगरी का बनाऊंगा, यहाँ पे इसको वॉइड रिटर्न का टाइप दूंगा, और यहाँ पे एरे टाइप का है ना आर्ग्यूमेंट आएगा, तो मैं ये नाम थोड़े से पैरामीटर चेंज कर दूंगा। सेम भी लेना चाहूँ मैं ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ए आर के नाम से ले लिया, लिस्ट के नाम से ले लिया, सपोज यहाँ पे लिस्ट ले ली मैंने, ठीक है ना। लिस्ट एरे टाइप की होगी मेरी। एन यहाँ पे साइज हो जाएगी इंटीजर में, ये साइज हो जाएगी उसकी, और एक्स आपकी सर्च वैल्यू हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे इंटीजर में वैल्यू ले ली, एस वैल्यू ले ली, यहाँ पे एस वैल्यू, है ना, ये एलिमेंट भी मैं ले सकता हूँ, तो एस वैल्यू, ठीक है ना। ये मेरा पैरामीटर हो गया कि लिस्ट होगी, साइज गिवन होगी, और क्या वैल्यू सर्च करेंगे, सर्च वैल्यू होगी। अब इस डेफिनेशन को लेके अपने को लॉजिक बनाना है। ये अपना है ना एक फंक्शंस का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन है। तो ये जब फंक्शंस की डेफिनेशन लिखते हैं ना अपन, तो ये टाइटल बन जाता है, हेडर लाइन बन जाती है फंक्शंस की डेफिनेशन की। तो यहाँ पे अपन बाइनरी सर्च फंक्शंस की डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, बाइनरी सर्च फंक्शंस, है ना, डेफिनेशन पूरा डिस्क्राइब करूंगा फंक्शंस कैसे काम करेगा। तो ये पूरा लॉजिक आ जाएगा ना बाइनरी सर्च फंक्शंस का। तो ये बाइनरी सर्च फंक्शंस, तो यहाँ फंक्शंस के साथ में ना ब्रैकेट चलती है, रूल होता है ये। तो ये बाइनरी सर्च का यहाँ पे अब डेफिनेशन लिखूंगा, और बाइनरी सर्च में अपन बाइनरी सर्च का लॉजिक अपन को आएगा तो अपन डेफिनेशन इजी वे में लिख पाएंगे। फिर अब लॉजिक नहीं आएगा तो फिर आप है ना यहीं पे फेल हो जाओगे, फिर आप लिख नहीं पाओगे, है ना। तो अपनी यहाँ फंक्शंस की डेफिनेशन लिखेंगे। अब बाइनरी सर्च कैसे काम करता है उसको फोकस करना अपन को। अब देखो बाइनरी सर्च का मतलब होता है ना कि लिस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, और मिड पार्ट्स पे एकदम एग्जैक्ट मिड लोकेशन पे डेटा चेक करेंगे।
अब मिड कैसे बनाऊंगा, तो मैं मिड बनाने के लिए एक तो मिड ले लेता हूँ, है ना, एक फर्स्ट ले लेता हूँ और एक में लास्ट ले लेता हूँ, ठीक है ना। एक में मिलेगा नहीं मिलेगा तो एक फ्लैग वेरिएबल ले लेता हूँ, फ्लैग वेरिएबल डिसाइड करेगा फाउंड और नॉट फाउंड, है ना। एक में है ना पोजीशन ले लेता हूँ, पोजीशन ले लेता हूँ। तो ये अपन को इतने वेरिएबल लेने पड़ेंगे। अब अपन है ना फर्स्ट को यहाँ इनिशियल करेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट कहाँ से शुरू करूँ, लास्ट का वैल्यू क्या लूँ, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले है ना फर्स्ट को शुरू करूँगा। तो फर्स्ट कहाँ से शुरू होता है, एरे का इंडेक्स होता है 0 से, है ना। लास्ट कहाँ से शुरू होगा, जो लास्ट आ रहा है ना एन साइज -1, ये साइज -1 ले लूँगा यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे क्या कैलकुलेट करूँगा, मैं मिड को कैलकुलेट करूँगा। अब मिड कब कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पे अपन को एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, और फ्लैग को पहले क्या रखूँगा मैं, फ्लैग नहीं मिला, फ्लैग इक्वल 0, तो ये नॉट फाउंड की कंडीशन है यहाँ पे। अब यहाँ वाइल लगा रहा हूँ मैं, वाइल लूप लगा रहा हूँ कि रिपीट करूँगा इस प्रोसेस को कब तक, जब तक फर्स्ट है ना, फर्स्ट लेस हो जाए है ना, या इक्वल हो जाए लास्ट तक। फर्स्ट है ना या तो बिलो हो या इक्वल हो, इक्वल तक भी ये है ना मिड कैलकुलेट कर लेगा, सेम वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट बिलो और इक्वल लास्ट तक ये चलना चाहिए लूप अपना। तो अपन यहाँ पे है ना इसका पूरा लॉजिक लिखेंगे, यहाँ पे इसका लॉजिक लिख देंगे। अब सबसे पहले तो फर्स्ट बन गया अपना, लास्ट बन गया, अब मिड निकाल लो, है ना, मिड की लोकेशन निकालो। तो कैसे निकाल लूँ, फर्स्ट को और लास्ट को ऐड कर दो, ये ऐड कर दिया, और पूरा ऐड होने के बाद, कंप्लीट ऐड होने के बाद इसको डिवाइड करो किससे, 2 से। तो इसको है ना डिवाइड कर दो 2 से, तो यहाँ से 2 से डिवाइड करूँगा तो एग्जैक्ट मिड मिड आ जाएगा। अगर मान लो एग्जैक्ट आपके 8 नंबर है, तो यहाँ पे लास्ट है ना 7 होगा, तो 3 लोकेशन का मिड आएगा। अगर आपके जैसे मान लो कि 9 वैल्यू है तो 8 है, तो 4th पोजीशन का मिड आएगा। अब अपन मिड पे चेक करें, अब तुम कहोगे चेक कैसे करें, तो अब चेक कर दो। तो इफ़ के साथ में अपन कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब किसको चेक करूँगा, ए मिड को। तो मेरा एरिया का नाम क्या है, लिस्ट है यहाँ पे। अब लिस्ट के हिसाब से चलना पड़ेगा अपन को। तो लिस्ट का ये मिड पोजीशन का डेटा, है ना। अब ये किससे चेक करेगा, इक्वल, है ना, ये करेगा एस वैल्यू से, एस वैल्यू से। एस वैल्यू है ना, या पैरामीटर यहाँ पे ले रखा है, और ये लिस्ट अपने ये है। तो ये ना जब कॉलिंग करते हैं तो ये पहला पैरामीटर लिस्ट में ट्रांसफर होगा, एन का मान साइज में ट्रांसफर होगा, एक्स का मान है ना एस वैल्यू में ट्रांसफर होगा। एक्स क्या है, सर्च वैल्यू थी अपनी, ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है, ये आपका फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये तो आपका सेंडिंग पैरामीटर हो गया, तो ये एक्चुअल कहलाएगा। और ये रिसीविंग पैरामीटर है, ये आपका फॉर्मल कहलाएगा। पहला आपका एरे टाइप का है, तो ये भी आपका एरे टाइप का होगा, है ना। दूसरा आपका साइज को इंडिकेट कर रहा है एन, तो ये एन की वैल्यू है ना साइज में एक्सेप्ट करेगा। और एक्स आपका ये सर्च वैल्यू है, तो ये एस वैल्यू में लेके काम करेगा। तो फंक्शंस के पैरामीटर अलग हो गए और आपका एक्चुअल डेटा आपका अलग हो गया। तो एक तो सेंड करेगा और एक फंक्शंस आपका रिसीव करेगा। तो फंक्शंस में पूरा वैल्यू आएगी, देन उसके बाद प्रोसेस होगा। तो फंक्शंस में किस आइडेंटिफायर के नाम से अपन वैल्यू को मतलब डिफाइन की हुई है, तो वही अपना आइडेंटिफायर यहाँ यूज करेंगे। तो अपना ये मिड कैलकुलेट हो गया, मिड ना फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। तो मिड पे ये चेक कर लिया। अब चेक अगर बाई चांस ये मिल गया, तो मिल गया तो अपना है ना काम तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा पूरा। तो मिल गया तो यहाँ पे ना एक तो पोजीशन को उठा लो। तो पोजीशन क्या ले लूँ, मैं मिड ले लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे फ्लैग को क्या कर देता हूँ कि मिल गया, तो फ्लैग को है ना चेंज कर दो। तो चेंज किससे कर दूँ, मैं 1 से कर देता हूँ। और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ब्रेक दे के बाहर आ जाता हूँ। यहीं पे मेरा प्रोसेस एंड हो जाएगा। तो अगर नहीं मिला तो फिर क्या करें, अगर अपना डेटा एरे के मिड लोकेशन पे नहीं मिलता है तो फिर अपन क्या करें। तो अपन यहाँ पे चेक करेंगे कि जो अपन सर्च वैल्यू ढूंढना चाह रहे हैं वो मिड से पहले आएगी या मिड से बाद में आएगी। तो यहाँ पे अपन एक कंडीशंस लगाएंगे कि इफ़, है ना। तो इफ़ में अपन क्या लगाएंगे, एल्स में जाके कंडीशन लगाएंगे, एल्स इफ़। अगर मान लो कि ये कंडीशन सही हो गई, मिड पे मिल गया, तो ये है ना ये एल्स में नहीं जाएगा और यहाँ से है ना ब्रेक देके बाहर आ जाएगा। अगर अपना डेटा नहीं मिला तो फिर अपन क्या करेंगे कि अपन एस सर्च वैल्यू को ये चेक करेंगे कि मिड वैल्यू से छोटी है क्या। तो एस वैल्यू बिलो, है ना, लिस्ट के मिड मिड लोकेशन से अपन इसको चेक कर रहा हूँ ये मिड से बिलो है क्या। तो इसका ये मतलब हुआ अगर ये कंडीशन सही होती है ना, तो ये कंडीशन अगर सही होती है
तो इसका ये मतलब हुआ कि सर्च वैल्यू मिड से बिलो है, मतलब ऊपर जा रही है। तो ऊपर जा रही है तो उस केस में मैं लास्ट को चेंज करूंगा। तो लास्ट इक्वल मेरा हो जाएगा मिड-1। अब तुम कहोगे मिड-1 क्यों किया? क्योंकि ये मिड पे तो ऑलरेडी चेक कर चुका। अब फिर अपन को अगर ये नहीं मिलता है तो फिर ये डिसाइड करेंगे कि मिड से पहले मिलेगा या मिड के बाद मिलेगा। तो पहले या बाद कैसे डिसाइड करें? तो अगर सर्च वैल्यू मिड से छोटी है तो ये सोच लो मिड से पहले आएगा। तो पहले आएगा तो मिड-1 करूंगा मैं लास्ट को रीसेट करके, और मिड के जस्ट बाद है ना पहले ले आऊंगा मैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं है ना एल्स लिखूंगा। तो एल्स में मैं फर्स्ट को चेंज करूंगा। इसका ये मतलब होगा एल्स में कब जाएगा कंट्रोल, कि सर्च वैल्यू मिड से ग्रेटर हो जाती है। तो फिर अपन है ना इसको फर्स्ट को चेंज कर देंगे, कि फर्स्ट को बिगिनिंग से रीसेट करेंगे और मिड+1 सेट कर देंगे फर्स्ट को। फिर ये दोनों वैल्यू चेंज होगी, या तो फर्स्ट चेंज होगा या लास्ट चेंज होगा। तो ये फिर अपना है ना लूप वापस चलेगा। ये लूप में फिर अगेन दोबारा कैलकुलेट होगा, कि दोबारा कैलकुलेट क्या होगा अगेन है ना, एक मिड से पहले और मिड के बाद एक जो लिस्ट बनती है उसके ये फिर वापस मिड पॉइंट निकालेगा। तो ईच टाइम 50% लिस्ट का पोर्शन है ना ऑफ होता जाएगा। तो ऐसे ऑफ होते होते जब ये फर्स्ट इक्वल हो जाएगा लास्ट, तब तक ये लूप चलेगा। अगर फर्स्ट और लास्ट आपस में क्रॉस कर गए तो ये वाइल लूप क्लोज हो जाएगा। तो क्लोज हो जाएगा तो ये फ्लैग में 0 ही पड़ा रहेगा। अब 0 ही पड़ा रहेगा तो इसका ये मतलब हुआ कि डेटा मिला नहीं। तो अपन ये कंडीशन डाल देंगे कि डेटा मिला है या नहीं मिला है। तो इफ फ्लैग इक्वल 0, तो 0 मीन्स होता है कि नॉट फाउंड। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रिंटफ की वैल्यू, है ना वैल्यू कौन सी आएगी, जो सर्च वैल्यू है उसको प्रिंट करा देंगे कि ये है ना %d वैल्यू नॉट फाउंड एंड वैल्यू नॉट प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट इन द लिस्ट। ये अपन एक मैसेज छोड़ दिया अपन ने कि अगर नहीं मिलेगा तो अपन को है ना ये वैल्यू के साथ प्रिंट करके बता देगा कि ये वैल्यू लिस्ट में नहीं है ना, ये वैल्यू लिस्ट में नहीं है। तो ये अपना एक कंडीशन अगर ट्रू होगी तो 0, अगर फ्लैग में 0 है तो। और तुम कहोगे कि 0 नहीं है फ्लैग में, तो फ्लैग में 0 नहीं है तो फिर अपन है ना एल्स में जाके और फिर यहाँ लिख देंगे प्रिंट डेटा वैल्यू, है ना। तो डेटा वैल्यू का मतलब जो वैल्यू अपन यूज कर रहे हैं वो। तो वैल्यू फाउंड, फाउंड का मतलब समझ गए, प्रेजेंट फाउंड एट लोकेशन। अब लोकेशन को प्रिंट करा देंगे। तो यह %d दो डेटा में प्रिंट कराऊँ तो एक तो वैल्यू, क्या वैल्यू थी, है ना कौन सी लोकेशन पे मिली। तो 8 लोकेशन इन द लिस्ट, अब अपन को ये दो वेरिएबल प्रिंट कराना है। तो पहला तो एस वैल्यू जिसको अपन ढूंढना चाह रहे थे, है ना। एक अपनी ये पोजीशन जो एरे से है ना मिड पोजीशन से ब्रेक होके ले आएगी इसमें पोजीशन की वैल्यू। तो ये अपना है ना ये पूरा कंप्लीट एक प्रोग्राम हो जाता है। प्रोग्राम को अपन सेव कर लेंगे, सेव करके फिर इसको ना कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करवा देंगे। तो अपन देखो ये रन हो गया ना। अब अपन देखते हैं रीडिंग देखे। रीडिंग आपको किस ऑर्डर में देनी है, सॉर्टेड ऑर्डर में देनी है। अब 10 वैल्यू देनी है, जैसे मैंने पहली वैल्यू 12 दे दी, 23 दे दी, 34 दे दी, 56 दे दी, 67 दे दी, 78 दे दी, है ना 89 दे दी, 90 दे दी। अब कितनी वैल्यू हो गई, ये हो गई आपकी 8 वैल्यू हो गई ना। एक दो वैल्यू और दे देता हूँ मैं, 98 दे दी मैंने, 100 दे दी। अब ये क्या है, सॉर्टेड ऑर्डर में है। आप देखोगे पूरी लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में है। तो अपना अब क्या वैल्यू ढूंढे। अब मैं कहता हूँ कि आप तो है ना 23 को ढूंढ के बताओ पहले तो ये 23 को ढूंढूंगा। तो ये 23 है ना, बता दिया ना कि 23 वैल्यू फाउंड एट लोकेशन 1 इन द लिस्ट। तो एक तो अपनी ये ढूंढने की कंडीशन हो गई, है ना। एक अपनी हो जाएगी कि वैल्यू अगर नहीं मिलती, एक वो केस देख लेते हैं अपन। तो अपना है ना यहाँ पे फिर अपन एक बार रन करके देख लेते हैं, कंपाइल एंड रन। तो अपन अगेन चेक करता हूँ मैं इसको। तो मैंने मान लो कि 7 वैल्यू दे दी, है ना। अब ऐसी वैल्यू को मैं देता हूँ 2 3 4 5 6 7 8, है ना। कितनी वैल्यू हो गई, ये 7 वैल्यू हो गई। अब क्या ढूंढे, अब मैंने कह दिया कि 10 ढूंढ के दिखाओ। तो 10 इसमें अवेलेबल नहीं है। तो 10 अवेलेबल नहीं है तो ये कह देगा कि 10 वैल्यू नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। इसका मतलब ये अपना ये लॉजिक परफेक्ट है। तो आपको ये आ जाना चाहिए, है ना। तो अपन ने इसमें किया क्या है कि एग्जैक्टली अपन ने जो इसमें किया है ना, तो पहले तो कमेंट्स लिख दिया, फिर ये अपन ने एक फंक्शंस बनाया। फंक्शंस है ना, बाइनरी सर्च का फंक्शंस बनाऊंगा तो क्या पैरामीटर आएगा। तो बाइनरी फंक्शंस जब बनाऊंगा तो एक तो आपका है ना लिस्ट होगी,
साइज होगी, सर्च वैल्यू होगी। तो 3 पैरामीटर लेके मैं काम करूँगा। फिर अपन है ना एरे को पढ़ेंगे, फिर एरे में है ना क्या वैल्यू सर्च करेंगे वो वैल्यू पढ़ लेंगे, फंक्शंस को कॉल कर लेंगे। कॉल में कंट्रोल का ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर ये फंक्शंस में जाके अपन ये फर्स्ट मिड ये कैलकुलेशन के लिए वेरिएबल लेना होगा अपन को। एक वेरिएबल फ्लैग लेंगे, फ्लैग ये डिसाइड करेगा मिला है नहीं मिला है। एक अपन पोजीशन ले लेंगे, फिर अपन ने फर्स्ट बिलो होना चाहिए लास्ट से, तब तब तक ये लूप चलाएंगे। मिडिल कैलकुलेट करेगा, मिडिल लोकेशन पे चेक करेगा, मिल गया तो ये है ना बाहर आ जाएगा, नहीं मिला तो फिर डिसाइड करेगा मिड से पहले या बाद में। फिर फ्लैग के बेस पे आंसर दे देंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। अच्छा लगे, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देवे। थैंक यू।